सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो जिस धर्म से उनको मेरा प्रणाम। या वारिस या वारिस या वारिस। मैं तनवीर अमीन वारसी। मुख्तसर वक्त में मैं अपनी अल्फाजों को मुकम्मल करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, जो खतूत में जिस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से इखलाकियात ज़ातियात पर हमले किए गए, ऐसा कुछ सेंटेंस है, मैं उनको क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा कि किसी तरीके से मेरी किसी भी स्पीच पर इस तरीके का मैंने अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार आलम पनाह की दरगाह पर कह रहे हैं कि फ़कीर के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही है, तो बहुत से ऐसे फ़कीर हैं जो हक़ का साथ देते हैं और उनसे आप राब्ता कर कर हकीकत को जान सकते हैं। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर बताई जा रही है कि शरीयत गालिब नहीं है, तो शरीयत अगर गालिब नहीं है तो फिर आलिमों से और बड़े बड़े उलमाओं से इस तरह की खतूत लिखाने का मकसद क्या है? और अगर मकसद नहीं है तो फिर इस तरीके से जो है तस्वीर और पर्दे पर सबसे पहला शरीयत का मुद्दा यही होता है, क्योंकि कई ऐसे जमात है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो तस्वीरों को नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक हराम भी और नाजायज़ भी करार दिया करते हैं। इसलिए इनका ताल्लुक़ इस तरफ अगर है तो मैं उसके लिए बाइकट हूँ। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि ट्रस्ट वालों ने कुछ ऐसा कहा। अब मैंने किसी भी अपनी स्पीच में ट्रस्ट के खिलाफ कुछ ऐसी स्पीच क्रिएट नहीं किया। मेरा बस एक ही शुरू से मकसद था कि सिलसिला वारसिया में सरकार आलम पनाह की शबीए मुबारक शुरू से अब तक और अजल तक कायम रहेगी तस्वीर और कायम रहेगा। इसलिए क्योंकि सरकार की तस्वीर ही तो है जो तमाम आशिकान मुरीदान को जो है मिलता है, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी है। ज़ाहिर तो क्या है, वो उसके हाथों में है, चाहे उसके घरों पर है। बातिन क्या यहाँ है, तो यहाँ की चीज़ों को कोई देखने वाला नहीं सिवाय आपके। लेकिन आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को अपने आप को दिखा नहीं सकते। इसलिए मैं आपको शुद्ध शुद्ध यानी कि सही सही अल्फाजों में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सिलसिला वारसिया में हम लोग तस्वीर परस्त हैं, सूरत परस्त हैं, और सूरत परस्ती से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर किसी को सूरत परस्ती से तकलीफ़ है तो ये जान ले कि सूरत परस्ती अगर नहीं की गई तो फिर ऐन परस्ती कैसे की जाएगी, क्योंकि पीर कामिल जो होते हैं, जो मुर्शिद होते हैं, वो मुरीद को सूरत ही देते हैं ताकि ये इसकी तसव्वुर करे और इस तसव्वुर के ज़रिए जो हकीकत तक जो है वो आशना हो सके। लेकिन आप कह रहे कि नहीं, तस्वीर को ही हटा दो, पर्दे को ही घर पे रखो, पर्दे को में रखो, अदब से रखो। तो अरे अदब तो वो जान रहा है, पर्दा भी वो जान रहा है। इसलिए आपकी ये सब बातें थी जिसको मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता था। अब बहुत से ऐसे हजरात हैं जिन्हें बहुत ही मेरे स्पीच से तकलीफ़ भी हो रही है, परेशानियां भी हो रही है, क्योंकि मैं उनको क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि मेरा मकसद एडिटिंग के, बैड एडिटिंग के, नॉट गुड एडिटिंग, आई वांट टू से दैट, गुड एडिटिंग नहीं, बैड एडिटिंग के मैं खिलाफ कल भी था, अब भी हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं एडिटिंग नहीं, पूरी की पूरी इमेजेस को ही हटा दो, तो इमेजेस नहीं हट सकती, क्योंकि एक तस्वीर ही तो है जिसके ज़रिए हकीकत तक पहुँची जा सकती है। और सरकार आलम पनाह ने इरशाद फरमाया कि बिन देखे जो है तसव्वुर मुहाल है। अगर हम किसी चीज़ को नहीं देखते तो फिर उसकी कैसे तसव्वुर की जा सकती है। इसलिए मैं एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहता। प्लीज़ आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। और साफ साफ अल्फाजों में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं शुरू से लेकर अब तक सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत पर ही मैंने अपनी वीडियोस को बनाया है, जो कि आप तनवीर अमीन वारसी यूट्यूब चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने बस इतना ही कहा कि पैगाम इंसानियत ही सबसे पहला इम्पोर्टेंस रखता है रिलीजियंस में। अगर कोई भी रिलीजियंस, चाहे वो सनातन हो, सिखिज़म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदुज़म हो या मुस्लिम्स हो, या चाहे जितनी भी मतलब दुनिया की जितनी भी धर्म है, जितनी भी जो है कौम है, जितनी भी जो है मज़हब हैं, उन तमाम की सबसे बड़ा बेसिक रहा इंसानियत ही, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जैसे कि सरकार आलम पनाह ने इरशाद फरमाया है कि जो रब है वही राम का संदेश। तो यहाँ राम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से ऐसे कट्टरवाद और अंधभक्त पड़े हैं शरीयत की आड़ में कि जिन्होंने राम को तो नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कुछ और भी समझना शुरू कर दिया। इसलिए अपने अगर मुरीद हैं तो अपने पीर कामिल से पूछे कि किस राम के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस हुई है और किस राम के बारे में सरकार आलम पनाह ने बताया है। इसलिए इस चीज़ को समझे, जो रोम रोम में बसता है वही राम कहलाता है। इसलिए आपके रोम में कौन बस रहा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब अगर मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो उस मोबाइल
उस मोबाइल को जो आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव वीडियोज़ या इमेजेस देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि उस मोबाइल के मालिक जो देख रहा है, उस मोबाइल के मालिक को बेहतर मालूम है कि मोबाइल के मालिक को क्या पसंद है। जो पसंद होगा मोबाइल भी वही दिखाएगा। एक लॉजिक सी मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी वीडियोज़ आपको गलत आ रही है तो आप उसे हाइड भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन होता है। अगर नहीं ऑप्शन मालूम है तो किसी से आप पूछ लें। दूसरी बात यह है कि आप अच्छी चीज़ों को हटाकर बुरी चीज़ों को रखना चाहते हैं, तो इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप सोशल मीडिया को बाइकट करवा दें सिलसिले में। और अगर सिलसिले में बाइकट करवा देंगे तो उससे क्या है कि तमाम जितने भी सिलसिले वारसिया से जुड़े लोग हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेंगे, और जो यूज़ नहीं करेंगे तो बेशाख्ता बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी आपके इमेज, आपके थिंकिंग के एतबार से। इसलिए मैं सीधा सीधा अल्फाजों में बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर शरीयत गालिब नहीं है सिलसिला वारसिया में, तो इस तरीके के हथकंडे को ख़त्म किया जाए और सिलसिला वारसिया में वही मिशन चलाया जाए जो सरकार आलम पना वारिस पाक ने चलाया है, जो सरकार के अहराम पोशों ने चलाया है। वही सिलसिला वारसिया का टोटल ए टू जेड पूरा का पूरा बेस है, टोटल तालीमात है, तो टोटल जो है इसी तरीके से जो द टीचिंग ऑफ हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह। इसलिए मैं आप लोगों को क्लियरफाई करना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझें। और तमाम सिलसिला वारसिया के भाइयों से मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ कि भैया किसी भी चीज़ को आप पहले समझें, उसके बाद आप उसके खिलाफ हों या उसके साथ हों, ये आपका मामला है। और हमारा मामला शुरू से सरकार आलम पनाह वारिस पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रुहु के शान अक़दस में पूरी कोशिश रही कि किसी तरीके की उनकी ज़ात में जो है किसी तरीके से बेहुरमती या बेअदबी ना हो। अगर किसी को भी मेरी अल्फाजों से कुछ तकलीफ़ होती है, दिलज़ुई होती है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माज़रत चाहूँगा और माफ़ी का तलब करूँगा इस बिने पे, क्योंकि उसके भी दिल में सरकार आलम पनाह रहते हैं। वल वारिसुल करीम या वारिस।